क्या चाहिए जनगणना से नफरत नहीं फैलेगा देश में। आज जाति जनगणना होनी चाहिए। आप जाति की क्षमता रखो। आप बोलिएगा, आप भी बोलिएगा। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जाति के नाम पर आप देश को टुकड़ों करना चाहते हो क्या? अंधभक्त है, ये तो चाटुकार है, चाट के बैठ जाएंगे। करोड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा बिहार। न नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, न कांग्रेस की सरकार बनेगी, न लालू प्रसाद की सरकार बनेगी। लालू यादव ने हम लोग को नंगा कर दिया ना। आरा के अंदर में बीच तोड़े तो गोली मार के हत्या कर दिया, एक बार भी नहीं। 20 साल तक पूरा खजाना लूटा लालू। केजरीवाल ने कांग्रेस नेता को उठा के जेल में डाल दिया है पंजाब से। रमेश भिदोड़ी खुलेआम किसी पार्लियामेंट मेंबर को गाली दे रहा है, वो सही है? बताओ आप। डाल दो 5 साल के लिए, हमें 900 करोड़ दे दो मुझे, हम ही तैयार रहेंगे जेल जाने के लिए। भाई साहब मना ही नहीं करूँ। ये लोग आपस में लड़ाने का काम कर रहा। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मुद्दे कोई भी हो, देश कोई भी हो, लेकिन जब भी जिस राज्य में चुनाव होता है ऐसा ना हो कि राजनीति मुद्दों धर्म पे चले जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही कुछ बिहार में चल रहा है। अभी मनोज झा ने संसद के अंदर एक ठाकुर की कविता कही, उसमें बवाद हो गया। इसी को लेके हम जनता के बीच में उतरे हैं कि जनता क्या सोच रही है। भैया जी, मनोज झा का आपने बयान सुना होगा संसद के अंदर, उन्होंने एक कविता पढ़ी, उसमें आपके क्या विचार है? उसमें जो भी कविता पढ़े बहुत गलत विचार है उनकी, बहुत गलत ये बात है। जो हम ये कहना चाहते हैं, जब चुनाव आता है धर्म की चूल्हा लगाते हैं, गरीब बच्चे को भविष्य को जलाने का काम करते हैं। हम कह रहे हैं जो बिहार में डेवलप होना चाहिए, बिहार में इंडस्ट्री लगना चाहिए। बिहार के युवा जो बेरोजगार है, जो बिहार से 80% जो युवा प्लान करके बाहर स्टेट में जाके आज जो प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु के अंदर में जो मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था, आज मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया। आज आपने देखो ये धर्म की राजनीति करने में उदयनिधि ने स्टालियन के बेटे हैं स्टालियन, आज उसके ऊपर कोई एनएसए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? आज आप धर्म की राजनीति छोड़ करके अब विकास की राजनीति करो। वो भी तो कह रहे हैं कि हमने अपने अंडर के ठाकुर को निकालने की बात करी, तो उन्होंने अपने आप को भी ठाकुर बताया। आपने इससे पहले ही आरजेडी के एक नेता है, उसने बोला जो देश के ऊपर हमेशा ये जो राज वो किया है, देश को गुलाम बनाने का काम किया, जो टीका लगाते थे। सबसे पहले तो लालू यादव भी टीका लगाते हैं, तेजस्वी यादव भी टीका लगाते हैं। इनको सबसे पहले सोच समझ के बयानबाजी करना चाहिए। भाई साहब, जनता आपको चुन के संसद में भेजता है, गलत बयानबाजी करके तो समर्थन क्या करे, बहुत बुद्धिमान आदमी है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं मुझे भी पता है, इतना बुद्धिमान है। उसने मणिपुर गया था, अकेले चला गया था देखने के लिए, लेकिन उसको हिम्मत नहीं था राजस्थान भी जाके देखता, वो बंगाल में भी जाके देखना चाहिए था। वही उसी दिन बिहार के अंदर में हुआ, वो खामोश बैठा। वही बिहार के अंदर में आरजेडी के नेता कार्यकर्ता में मारपीट हुआ है। अभी मंच से उतर के आरजेडी के नेता ने कार्यकर्ता को मार रहा था, क्या कर लिया? अभी आरा के अंदर में बीच चौराहे पे गोली मार के हत्या कर दिया, एक बार भी नहीं। वही क्षेत्र है तेजस्वी यादव जिस क्षेत्र राघोपुर से चुनाव लड़ा था, उन्हीं के क्षेत्र के हाल है ये। संजय सिंह ने भी समर्थन किया हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, गठबंधन करेंगे भाई साहब। मैं क्या बोला आपको? तो गठबंधन मजबूत हो रहा है क्या? मैंने आपको क्या बताया हूँ, जब चुनाव आता है देश में ना, धर्म के चूल्हा लगाए जाते हैं, गरीब बच्चे को भविष्य को जलाए जाते हैं। गठबंधन मजबूत लग रहा है क्या? कोई मजबूत नहीं है भाई साहब। कहाँ पे मजबूत? एनडीए गिरा देंगे? कहाँ गिरा देंगे? अभी केजरीवाल ने कांग्रेस नेता को उठा के जेल में डाल दिया है पंजाब से। अच्छा, हाँ, कहाँ लग रहा है आपको? गठबंधन चल नहीं पाएगा? कहाँ चल पाएगा भाई साहब? नीतीश कुमार वापस घर वापसी करने वाला है, पक्का है? और क्या, मैं 100% कह रहा हूँ भाई साहब। अच्छा भैया, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है मनोज झा ने जो बयान दिया है, जो संसद के अंदर ठाकुरों पे कविता पढ़ी थी, उस पर विवाद हो गया, तो उनका तो कहना है कि हमने कुछ नहीं बोला, सबने अपने विचार रखे थे, कविता सुनाई थी। देखिए, कोई भी पार्टी हो, इलेक्शन के टाइम में ये मुद्दा बोलेगा। कोई भी पार्टी हो, नहीं कि हम अब किसी पर यही कर रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, ये सबसे पहली बात कि कोई भी पॉलिटिक्स वाले धर्म के ऊपर तो बात करनी नहीं चाहिए। और आजकल की चुनाव में तो यही हो गया कि आप धर्म पे बात कर लो और चुनाव लड़ते रहो, इसलिए कि धर्म पे ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो भी धर्म के लिए बात बोला वो गलत बोल रहा है। किसी भी धर्म हो, ये नहीं कि हमें आपको ये हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का आदमी हो, ये धर्म के अंदर में धर्म के ऊपर कोई बात नहीं है। विकास के मुद्दे पे क्या बात नहीं होती जब राजनीति? विकास के मुद्दे पे इसलिए बात होना चाहिए जब बिहार में अभी देखो 80% बिहारियों ने पलायन करके बिहार छोड़ के आया हुआ है। आपने 1998 में 34 मिल को बंद कर दिया गया। शुगर मिल था, उसके साथ पेपर मिल था, उसके बाद जूट मिल के मतलब 37 मिल को बंद कर दिया। आज मान लो कितने करोड़ों आदमी को रोजगार तो मिलता है कम से कम ने। आज क्या रोजगार दे रहा है वहाँ की सरकार ने? क्या रोजगार? विकास हो रहा है, कह रहे बिहार कुछ भी विकास डेवलप भी हो रहा है। आज अगर बिहार में डेवलप होता था, बिहार 80% प्लान क्यों कर सकता था? आज हर स्टेट में जाकर आप पूछो बिहारी क्या हालात है। यहाँ के मकान मालिक चप्पल गिनता है वहाँ के बिहारियों का। अच्छा, अब हालात ये है बिहार। आप प्रवासी मजदूर की कोई बात करते तो उसको एनएसए लगा के जेल में डाल देते वहाँ की सरकार। अच्छा,
आप खुद लैंड फॉर जॉब घोटाले में आप खुद चार्जशीट दायर हो चुका है इनका। एक तो हमारा कोर्ट की निर्णय देख लो आप, अगर लालू यादव ने 950 करोड़ का घोटाला किया था, 950 करोड़ रुपया इनसे मुआवजा लेना चाहिए था कोर्ट को, लेकिन उसको जेल में 5 साल के लिए डाल दिया। 950 करोड़ रुपया हमको डाल दो 5 साल के लिए, हमें 900 करोड़ दे दो मुझे, हम ही तैयार रहेंगे जेल जाने के लिए। भाई साहब मना ही नहीं करूँ, हंस के जेल चलो। मैं और लोग सुन लीजिए, मैं भी बिहार का आदमी हूँ। बिहार के हो? हाँ क्या हो गया? सासाराम जिला घर पड़ता है। बताइए। अरे लालू यादव ने हम लोग को नंगा कर दिया ना, हम लोग 80% बिहारी घूम रहा है। क्या बात कर रहे हैं, 20 साल तक पूरा खजाना लूटा लालू। लूटने में ही लग गया था लालू यादव। आज का बेटा बोलता है कि गरीबों का मसीहा, विकास कर कैसा रहे हैं, मसीहा, कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मनोज झा ने अभी जो जितना कविता पढ़ी, फैक्ट्री था, उतना बंद अच्छा कर दिया। मनोज झा ने जो अभी कविता पढ़ी संसद के अंदर ठाकुरों पे लेकर, उस पर क्या हाँ, उस पर क्या करेंगे, ये लोग आपस में लड़ाने का काम कर रहा। कहाँ विकास का काम? मुसलमानों को ये नीतीश कुमार बोलता है जातीय जनगणना करेगा। जातीय जनगणना करेगा तो क्या होगा, हाल होगा बिहार का, ये भी तो बताइए। करोड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा बिहार। कह रहे सुविधाएं होंगी, क्या कहते एक हैं? बात मेरा सुन लीजिए, तो उनकी भी सुनने पड़ेगी ना। जातीय जनगणना से क्या हाल होगा बिहार का। अगर ये जातीय जनगणना हो जाता है तो बिहार में बिहारियों को हजारों टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। अलग जाति का अलग रोड बनना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ये बिहारी का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक लेख में आया कि भारत विश्व का शेर है मगर लड़ नहीं सकता है, वो धर्म जाति के आधार पर बटा हुआ। जनगणना के ऊपर आया, बिहार के अंदर में जनगणना शुरू हो गया, ऊपर हो गया। न बीजेपी की सरकार बनेगी, न नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, न कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो लालू प्रसाद की सरकार बनेगी। पक्का यहाँ पे न बीजेपी की न बनेगी, न नीतीश कुमार की बनेगी, न कांग्रेस की बनेगी। वहाँ पर जनगणना करेगा तो लालू प्रसाद की सरकार बनेगी। और कभी भी न कांग्रेस सरकार बना सकती है न बीजेपी बना सकती पूरी बहुमत से सरकार। अभी ये बात कर रहे थे भाई की जनगणना नहीं होनी चाहिए। मैं कह रही पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये लोग क्या बात करेंगे, इन्हें तो ये तो अंधभक्त है, ये तो चाटुकार है, चाट के बैठ जाएंगे। अरे नौकरी इन्हें जरूरत नहीं है, इन्हें नौकरी की जरूरत नहीं है, इनकी लड़कियों को उठा के भाग जाओ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जवाब ले लेते हैं। जातीय जनगणना से नफरत नहीं फैलेगा देश में। हिंदू मुसलमान जो कि आए जी सर जीना जो कि हम लोग को 2 टुकड़ा में किया, हिंदू मुसलमान जो कि भारत आज संभाल नहीं पा रहा। आया नीतीश कुमार हम लोग को हजारों टुकड़ा में बांटना चाहता है, इससे नफरत फैलेगा, जातिवाद में आपस में भिड़ेगा। ये नफरत नहीं होता है क्या जाति जनगणना से? भक्तों को आप ज्यादा सुनते हो, पब्लिक को नहीं सुनते हो आप। सबसे पहले आपने ये चीज सुनो, आपकी बात के सुना, ब्रह्मना से सुने हैं, आप किसी को भक्त नहीं बोलोगे। आपको कोई बोले बिहारी वाले हो तो क्या करेंगे? बिहारी नहीं करेंगे, आप बिहारी वाले हो, मैं आप बिहारी वाले हो फिर क्या करोगे? कहेगी बिहारी वाले उनका जो बोला उनका जवाब दीजिए। आप जवाब दो, बात सुनिए। जाति जनगणना का जवाब जाति जनगणना की जो बात है, इससे पहले भी बिहार के अंदर में जाति जनगणना हुआ था। जनगणना 2012 की अनशन में जनगणना हुआ तो वहां पे अगर आप जाति के नाम पर जनगणना कर रहे हो, आप बोले जितनी जिसकी जाति उतनी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए, लेकिन जाति के नाम पर आप देश को टुकड़ों करना चाहते हो क्या? एक सेकंड दबा दो, आप दबा दे रहे हो, एक सेकंड आप जवाब दे रहे हो। जब बाबा साहब ने, सुनो मेरी बात, आप जवाब दे रहे हो, सुनने की क्षमता रखो। आप एक सुनिए, आप बोलिएगा, आप भी बोलिएगा, आपकी मौका मिलेगा, आप भी बोलिएगा, गलत नहीं बोला। जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना होनी चाहिए। आप जाति टाइटल हटाओ ना, टाइटल हटाओ, मानते चलो, हटाओ टाइटल, उतनी भागीदारी। ठीक है, अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आपकी बात जनगणना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, देश में नफरत पैदा होना चाहिए। आप मेरी बात जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मंडल कमीशन लागू हुआ था बीपी सिंह की सरकार में, काशीराम ने मंडल कमीशन लागू किया था, तो बोला था बीपी सिंह को जो आप मंडल कमीशन लागू करें तो कुर्सी खाली
करो। बीपी सिंह की सरकार ने लागू करवाया था मंडल कमीशन को। बाबा साहब अम्बेडकर को यही कहना था 10 साल के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, जो दबे कुचले लोग हैं वो ऊपर आ जाना चाहिए। वो 10 साल की जगह उसको राजनीति का मुद्दा बनाया गया है। जो पढ़े लिखे आदमी है वो झोले लेके घूम रहा है, और जो अनपढ़ कबाड़ है वो नौकरी लेने के लिए तैयार है, उसको 50% मिलता है। या तो आप इसकी बात करना चाह रही है, या तो आप पूरा सुनना, ऐसा बोलना मत, और जब तक मैं बोलूं बोलना नहीं बीच में, ठीक है? आप ये कह रहे हो जातिगत जनगणना देश में नहीं होनी चाहिए, टाइटल हटाओ सबके, पांडे, कर्मा, विश्वकर्मा है ना, ये जितनी भी हैं ठाकुर राजपूत सब हटाओ, सिर्फ एक ठाकुरों का तो मुद्दा चल ही रहा है बिहार में। भाई जी सुनो, मैंने सिर्फ जातिगत जनगणना के बारे में कही है, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी इतने हिस्सेदारी। क्यों नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना? या तो जातियों को खत्म करो। अरे रुकिए, 6,746 जातियां हैं, 6,746। 4,444 जातियां, जाके पढ़ो, आप जाके पढ़ो, आप पढ़ो जाकर के, मुझे भी एडवोकेट है, पढ़ो जाके, मुझे मत खोलो। अभी सुनिए, अभी आप सुनिए, नहीं ये 6,000 जाति कितने साल पहले आई? अरे रहने दो, अभी सुनो पहले। भैया मोदी के अंधभक्तियां ज्यादा। आप दिहाड़ी वाले हो, आप दिहाड़ी वाले हो, आप दिहाड़ी वाले हो। हमारा भटक गया है थोड़ा सा मुद्दा दिहाड़ी वाले हो, दिहाड़ी नहीं करते, मजदूर गलत है। चलिए मुद्दा थोड़ा भड़क गया है, आपसी विवाद चालू हो गया है। और अभी हमारा मुद्दा था मनोज झा को लेके कि मनोज देखो मुद्दा हमारा है मनोज झा को लेके, जो उनने संसद के अंदर ठाकुरों के ऊपर कविता पढ़ी है, उस पर बिहार में एक राजनीति विवाद हो गया है धार्मिक लेकर, उस पर क्या बोलेंगे? सर आनंद मोहन साहब को बीजेपी पार्टी में जाना है। मनोज झा जी ने किसी व्यक्तिगत जात के लिए नहीं बोला है। माइक छोड़ के हाँ, मनोज झा जी ने किसी व्यक्तिगत जात के लिए नहीं बोला है। आप मनोज झा की बात कर रहे हैं, और लोकसभा में रमेश भिदोड़ी खुले आम किसी पार्लियामेंट मेंबर को गाली दे रहा है, वो सही है? बताओ आप। रमेश भिदोड़ी MP पार्लियामेंट में खुले आम गाली दे रहा है, वो सही है? उन्होंने तो एक कविता पढ़ी है, किसी व्यक्तिगत जात के ऊपर टिप्पणी नहीं की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने लोगों के रिएक्शन से लोगों ने बताया कि क्या उनकी बातें कितनी तक सही थी और कितनी तक पसंद आई। अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम्स, धन्यवाद।